नमस्कार दोस्तों, स्पीडी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल कंटिन्यू प्रश्न कराया जा रहा है जो 2022 के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले भी सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। तो आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, एक दिन अपने आप पे अगर गर्व करना है, एक दिन अपने आप पे अगर गर्व करना है तो आज हिम्मत मत हारना। तो आज हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों और कंटिन्यू प्रयास करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो मोनाको है, जो अभी जनसंख्या में भारत प्रथम स्थान पे आ गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना था? 21.1% था। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है? तो चिनाब नदी पर बनी है। सलाल परियोजना किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पे। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई किस में गिरती है? ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है? मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य कहलाता है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। शनि के 82 उपग्रह है। बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? इसका कोई उपग्रह नहीं है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसे पंपास कहते हैं। किस जलधारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जापान के लोग उसे जापान की काल धारा कहते हैं? क्यूरिशियो जलधारा है। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा कितना होता है? 2 गुना होता है। चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधी में कब होते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन एक सीधे में होते हैं। दुनिया में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं? बे ऑफ फंडी में आते हैं। बे ऑफ फंडी में आते हैं। बे ऑफ फंडी किस देश में स्थित है? एक कनाडा देश में स्थित है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? नाइजीरिया नदी को किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। मर्रे डार्लिंग नदियाँ कहाँ बहती है? ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। और पूरे बंगाल का शोक तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। प्राणा तथा पराग्वे नदियाँ के संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? लाप्लाटा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत से हुआ है। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश के मांडला जिले में स्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश के मांडला जिले में। महासागरीय ज्वार संबंधित अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? रिहंद ने किया था। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध का जलाशय है? ये रिहंद बांध का जलाशय है। और महासागरीय ज्वार संबंधित अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो ये एयरनी ने किया था।
तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? झेलम नदी पर अवस्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। हांगो नदी किस सागर में गिरती है? पीत सागर में गिरती है। हांगो नदी किस सागर में गिरती है? पीत सागर में गिरती है। सरिस्का सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। सरिस्का सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। लुफ्थहांसा किस देश की एयरवेज है? जर्मनी की एयरवेज है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। तेलुगु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदार राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र है। नर्मदा और ताप्ती नदियां से घिरा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। कुओं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात क्रमशः राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेश में है। नलकूपों की प्रतिशतता किस राज्य में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? ये चिनाव नदी पर बनाई जा रही है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? ये चिनाव नदी पर बनाई जा रही है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ये केरल राज्य में होता है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल राज्य में होता है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि के। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? ये शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय है। विक्टोरिया द्वीप स्थित है कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह में स्थित है। देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? समशीतोष्ण पहाड़ी वन में पाए जाते हैं। ज्योग्राफिका के लेखक कौन है? इरेटोस्थनीज है। उत्तराखंड की किस नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम स्थल के नीचे किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध देश है, लाओस है। नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है, विराटनगर है। नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है, विराटनगर है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? रॉटरडम नीदरलैंड में। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद है। कौन सा पतन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है? पाटन पतन है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। अंगुलीनुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ईरी झील कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। बेरियर झील कहाँ है? ये कनाडा में है। टांगानिका झील कहाँ है? तंजानिया, जाम्बिया तथा जायरे में है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है? 128 किलोमीटर तक ऊंचाई में नाइट्रोजन गैस फैली हुई है और वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ओजोन परत कितनी ऊंचाई तक केंद्रित होती है? 20 से 25 किलोमीटर तक केंद्रित होती है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? ये 8 किलोमीटर है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है? एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है।
किस गैस या अथवा तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? तापांतर कहते हैं। वायु दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।